हीट वेव के टाइम हमें भी यही डायरेक्शन दे रही है कि जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग हो वहाँ पे ठंड। नौहर जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। स्थानीय नौहर की धरती आध्यात्म, धर्म, कर्म की भूमि कहलाती है। वर्तमान भीषण गर्मी में जहां एक तरफ बाबा अमरनाथ मंदिर के समीप जोग्यासन क्षेत्र में दो युवा संत नौहर नगरी की सुख समृद्धि के लिए तप कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस भीषण गर्मी में आम जन की प्यास बुझाने के लिए अनेक संस्थाएं व व्यक्ति अपने अपने स्तर पर जल सेवा के कार्य में जुटे हैं। इसी कड़ी में संयुक्त व्यापार संघ नौहर ने भी स्थानीय शिवाजी बस स्टैंड पर शीतल मीठे जल की प्याऊ लगाकर भीषण गर्मी में आम नागरिकों की प्यास बुझाने का कार्य कर रहा है। आज इस प्याऊ पर महिला मंडल महेश्वरी समाज के महिलाओं द्वारा सेवा का कार्य किया गया। इस प्याऊ का निरीक्षण करने के लिए स्थानीय नौहर तहसील कार्यालय से तहसीलदार भार्गवी सांधु भी पहुंची। उन्होंने संयुक्त व्यापार संघ के पदाधिकारियों और महेश्वरी समाज महिला मंडल की कार्यकर्ताओं से जानकारी प्राप्त की तथा जल सेवा का कार्य में भी अपनी भागीदारी निभाई। संयुक्त व्यापार संघ नौहर के अध्यक्ष संजय मोदी ने नौहर जगत को बताया कि इस भयंकर गर्मी में आवश्यकता को देखते हुए शिवाजी बस स्टैंड पर शरबत व नींबू युक्त मीठे जल की छबील लगाकर गत 3-4 दिन से आम जन को ठंडा पानी पिलाने की सेवा की जा रही है, जिसे आवश्यकता के अनुसार आगे निरंतर चलाया जाएगा। ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष रामचंद्र पारिक ने बताया कि हम व्यापारियों की यह चाहत होती है कि हम सभी को साथ लेकर सामाजिक सरोकार के कामों में निरंतर अपनी भागीदारी निभाते रहे हैं और जनसेवा के कामों में संलग्न रहें। संघ के मंत्री राजेंद्र कंदोई ने बताया कि हमारे संयुक्त व्यापार संघ द्वारा आगामी दिनों में घर घर एक पौधा बांटने का काम भी किया जाएगा, जिससे पर्यावरण की रक्षा की जा सके। तहसीलदार भार्गवी सांधु ने बताया कि इस भीषण गर्मी में हीट वेव को देखते हुए ठंडे पानी की जल सेवा जैसा कार्य बहुत ही पवित्र व पुण्य का कार्य है। इससे आम नागरिक को हीट वेव से बचाया जा सकता है। आज इस मौके पर संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष संजय मोदी, महामंत्री राजेंद्र कंदोई, मंत्री सुशील सिपाणी, उपाध्यक्ष त्रिलोक बंसल, महेश्वरी महिला मंडल अध्यक्ष सुशीला राठी, उपाध्यक्ष निर्मला थिरानी, पूर्व अध्यक्ष उमा बागड़ी, मंत्री अरुणा राठी, महेश्वरी सभा अध्यक्ष प्रेम राठी, पूर्व अध्यक्ष जुगल मर्दा, राजेंद्र थिरानी, सुनील राठी, कमल गट्टाणी, श्री रामचंद्र पारिक, इंद्र जी बिरकालीवाड़े, अशोक गीदड़ा, पार्षद हरदत्त सैनी, जुगल मिस्त्री आदि ने शरबत की सेवा दी। धन्यवाद। यह कार्यक्रम परसों से प्रारंभ किया गया है जी। और जब तक मौसम के अनुसार आवश्यकता रहेगी तब तक ये कार्यक्रम निरंतर जारी रखेंगे। और आज महेश्वरी महिला मंडल और महेश्वरी सभा द्वारा जो हमें सहयोग दिया गया है, जो सेवा की जा रही है, इसके लिए हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और सभी महानुभाव जो इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दे रहे हैं वो सभी साधुवाद के पात्र हैं। मैं इस कार्यक्रम को लेकर आपके भी विचार जानना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम है जनता के लिए कितने सार्थक है, क्या है, और इसकी जो उपयोगिता उसके बारे में थोड़ा बताएं। हम व्यापारी लोग ये सोचते हैं कि जब कभी भी समाज में किसी भी तरह की जरूरत हो तो हम उसके अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बिल्कुल इसी प्रकार से अब जो इतनी गर्मी इस साल जितना टेम्परेचर हुआ उसमें हमने सोचा कि जो आने वाले यात्री हैं उनको बहुत असुविधा होती है, तो क्यों नहीं हम जितनी दिन तक गर्मी पड़े, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो लोगों की ये जल सेवा करें। तो इसी संदर्भ में सभी हमारी जो संयुक्त व्यापार संघ है उसमें बहुत सी यूनियनें जुड़ी हुई हैं, तो सबका सहयोग हमें मिल रहा है और सब लोग काम कर रहे हैं। लोगों को पानी पिला के हमें संतुष्टि होती है। पाप पुण्य की बात नहीं है, हमें संतुष्टि मिलती है, पीने वालों को संतुष्टि मिलती है, आप सबको संतुष्टि मिलती है।
जो इस प्रकार के स्व प्रेरणा संज्ञान लेकर के यह कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, इस कार्यक्रम को लेकर के जो अन्य जो बंधु हैं उनके सहयोग और उनका जो आपको जो संबल मिला है उसको लेकर के आपके क्या विचार है? देखिए 100% सहयोग है। जी जी। हर आदमी अपना समय निकाल कर समय दे रहा है, जिसके पास समय नहीं है वो धन दे रहा है। बिल्कुल। उनकी भावनाएं हमसे जुड़ी हुई हैं, लोगों की भावनाएं हमसे जुड़ी हुई हैं और सब हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। आत्मसंतुष्टि है। हाँ, बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। ऐसा संयुक्त व्यापार से तो बढ़िया काम चल रहा है, वो सामाजिक कार्य बढ़िया अच्छा है। जी जी। और भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम को लेकर के आप क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है। हाँ, ऐसा भविष्य में ऐसे प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अच्छा, यानी एक आगे भी जारी रखने की इच्छा है। ठीक सर, धन्यवाद। आपके इस संयुक्त व्यापार संघ नोहर के द्वारा जो आयोजित किया गया है, इसे लेकर के थोड़ा विस्तार से बताइएगा, क्या कार्यक्रम है, कब से ये स्टडी प्रारंभ किया गया है और आगे क्या कार्य योजना है? संयुक्त व्यापार संघ के तत्वावधान में एक जून से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है जी। इस भारी गर्मी को देखते हुए संयुक्त व्यापार संघ ने ये फैसला लिया कि इस गर्मी में जो यात्रियों को, आम जनों को, राहगीरों को जो गर्मी से त्रस्त है और पानी की विशेष जरूरत है जी। शरीर में 70% पानी है और पानी की कमी के में आदमी रह नहीं सकता है, एक टाइम पर खाने के बगैर रह सकता है, पानी के बगैर नहीं रह सकता है। उसको देखते हुए संयुक्त व्यापार संघ ने यह निर्णय लिया है, सभी उत्साह के साथ कार्य करें। हमारे संस्था के अध्यक्ष संजय जी मोदी, महामंत्री राजेंद्र जी कंदोई और उपाध्यक्ष तिलोक जी बंसल और सभी टीम पूरी उत्साह से कार्य कर रही है। आज इसी क्रम में महेश्वरी महिला मंडल अपनी ड्यूटी दे रही है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि इसी तरह से सभी सामाजिक संस्थाएं, व्यापारिक संस्थाएं आगे आए और इस कार्यक्रम में भाग लें और पुण्य के भागीदार बने। यह देखने में आता है कि संयुक्त व्यापार संघ के द्वारा समय समय पर सामाजिक सरोकार के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते रहे हैं। थोड़ा उन कार्यक्रमों के बारे में भी थोड़ा मैं जानना चाहूँगा। जी। जो हमारा ध्येय है जी जी। आगामी प्रोग्राम के लिए, जैसे वृक्षारोपण का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं हम जुलाई में। जी जी। जिसमें हम घर में एक एक पौधा बांटने की हमारी योजना है जी। गर्मी के स्थायी जैसे वो मौसम के अनुकूल रहे। जी। तो ऐसे प्रोग्राम हम करते रहेंगे, हमारे व्यापारियों का सहयोग हमें मिलता रहेगा और आप लोगों का स्नेह और प्रेम हमको मिलता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये जो संयुक्त व्यापार संघ नोहर के तरफ से समय समय पर सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में पिछले 3-4 दिनों से संयुक्त व्यापार संघ के तत्वाधान में नोहर की जितनी भी सामाजिक संस्थान है, व्यापारिक संस्थान है, सभी का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। प्रशासनिक अधिकारियां भी समय समय पर हमें आशीर्वाद यहाँ देने आते हैं और हमें बड़ी संतुष्टि और हमें अपने आप पे गर्व होता है कि हम ऐसी मुहिम से जुड़े रहते हैं। और मैं सभी ग्रामवासियों से और सभी व्यापारियों से अपील एवं निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में सामाजिक कार्य में भागीदारी बने, तन मन धन से सेवा दे और हमें अपार खुशी होती है। हमारे सभी व्यापारी बंधु, सभी हमारे संयुक्त व्यापार संघ से जुड़ी हुई जितनी भी अध्यक्ष हैं, संस्थाएं हैं, हमें भरपूर सहयोग देती है और इस सहयोग से हमें ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है और इसी प्रेरणा से हम बड़े उत्साह के साथ सामाजिक कार्य में भाग लेते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय संजय जी मोदी, राजेंद्र जी कंदोई, सुशील जी शिपाणी व जितने भी पत्रकार बंधु हैं, जितने भी सामाजिक सेवाएं हैं, हमें पूर्ण रूप से बहुत ही बड़ा सहयोग करती है, हमारा उत्साह बढ़ाती है और हमें बड़ी अपार आनंद महसूस होता है। हम सेवा करते हैं तब। जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद जी। जय श्री कृष्णा। योजना तो ये हमारी तरफ से नहीं है, ये व्यापार संघ की तरफ से है। जी जी। जिसमें हमें अध्यक्ष आप व्यापार संघ के और मंत्री साहब ने इनवाइट किया है हमारी नौर महिला मंडल को। जी जी। हम आज इस कार्य में अपना तन मन धन से जो भी सहयोग लेना चाहेंगे हम उस हिसाब से करना चाहेंगे। लेकिन आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इन्होंने हमें इस कार्य में आमंत्रित किया। ये इनका काम हमेशा सदैव चलता ही रहे। इस शुभकामनाएं महिला मंडल की तरफ से चले। इस प्रकार से जल सेवा करके किस प्रकार का कैसा अनुभव कर रहे हैं? जल सेवा तो हमेशा से ही एक अच्छा अनुभव रहता है जी। बहुत अच्छा अनुभव चल रहा है ये। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी संयुक्त व्यापार संघ को, जिन्होंने इतनी गर्मी में ये सराहनीय कार्य किया गया है और आने जाने वाले यात्रियों को
शरबत और ठंडा पानी पिलाकर गर्मी से राहत दिलाने की जो ये नोबल वर्क है इसके लिए धन्यवाद और विश यू ऑल द बेस्ट। इस तरह से आप और भी ऐसा कार्यक्रम करें और लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाएं। मैडम, इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो समाज सेवा को लेकर के राज्य सरकार की जो कार्य योजनाएं हैं उनके सहयोग में कितनी कारगर है, कैसी? प्रशासन और राज्य सरकार भी अभी ये हीट वेव के टाइम हमें भी यही डायरेक्शन दे रही है कि जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग हो वहाँ पे ठंडे पानी और शेड की व्यवस्था हो, तो उसमें भी ये काफ़ी कारगर है।